स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर सबों को शुभकामना देता हूं 2024 के बोर्ड के परीक्षार्थियों को। सबसे पहले हम यह बताना चाहूँगा कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी। कन्वर्जिंग मीन्स अभिसारी। इसमें जो भी किरणें अनंत से आती है, लेंस से रिफ्रैक्टेड होने के बाद एक ही बिंदु प्रधान अक्ष पर मिलती है। दैट पॉइंट इज द कॉल्ड मेन फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, whose rays comes from infinite distance. Always they are parallel to the main axis. After refracting, all ray meet on which point? That point is the called main focus. सभी किरणें अनंत से आने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है अपवर्तित होने के बाद। इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब इस पर प्रश्न रहा कि व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। It means that P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। अगर फोकल लेंथ बढ़ता है उसकी क्षमता घटती है, फोकल लेंथ घटता है तो उसकी क्षमता बढ़ती है। P बराबर 1/f। लेकिन f को ध्यान रखेंगे, मीटर में लिखना होगा। अगर एग्जामिनेशन में सेंटीमीटर में देता है, यदि एग्जामिनेशन में सेंटीमीटर में देता है तो पहला काम आपका होगा सीएम को मीटर में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद लिखेंगे बिनो दैट डिफिनेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द लेंस P बराबर 1/f। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता होती है वह निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता होती है वह निगेटिव होती है। अब चलिए कॉन्वेक्स लेंस का What is the applications of the convex lens as in the form of the microscope, simple microscope? In the form of the simple microscope, छपावट के अक्षर को पढ़ने में, मशीनरी पार्ट पुर्जों को देखने में, और आपका जैसे हाइपर मायोपिया के समाधान में इस कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है। हाइपर मायोपिया के समाधान में इसका समाधान इसमें कॉन्वेक्स लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है। दृष्टि दोष, विजन इफेक्ट ऐसे तो होता है 4 प्रकार के: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है दृष्टि वैषम्य। लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से 2 टाइप के दृष्टि दोष को पढ़ेंगे, मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो डिफिनेशन होता है वह सीधे इसके नाम के ऑपोजिट होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष, नजदीक को वस्तु को देख लेना और दूर के वस्तु को नहीं देखना। और दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया, दूर के वस्तु को देख लेना लेकिन नजदीक के वस्तु को नहीं देखना। तो सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है क्यों। हु पर्सन या हुज persons cannot see which object which are situated at the infinite point। वह व्यक्ति जो दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाता है लेकिन नजदीक के वस्तु, तो स्वस्थ नेत्र के लिए नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 cm। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। नेत्र का नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, फार पॉइंट आपका इनफाइनाइट होता है। और मिनिमम पॉइंट जो उसका नियरेस्ट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर वस्तु को हम रखते हैं तो नेत्र पर तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए वैज्ञानिकों का, भौतिक वेत्ताओं का कहना है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वस्तु की दूरी नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देता है कि व्हाट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फारेस्ट पॉइंट इन फ्राइट, अनंत। हर व्यक्ति का अपना अनंत बिंदु, कहां तक वो वस्तु को देख सकता है। तो हमारे नेत्र में एक कॉन्वेक्स लेंस है, नेचुरल गॉड गिफ्टेड कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि मास्कुलर से बना होता है। और उसका बीच का जो हिस्सा होता है वह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए, फोटोग्राफी कैमरा में और ह्यूमन आई में बहुत सारी समानताएं हैं। विभिन्नता भी है लेकिन कम है, लेकिन समानताएं बहुत ज्यादा है। ह्यूमन आई है ये, जिसको कि हम लोग इसको पलक कहते हैं, उसी को कैमरा में शटर कहते हैं। हमारे नेत्र में कॉन्वेक्स लेंस है, कैमरा में भी आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारे नेत्र में आइरिस होता है, जो कि हु द कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द लाइट। तो हमारे आंख में आइरिस होती है। हमारे नेत्र में रेटिना होता है, वहां पर प्रकाश रोधी बॉक्स के नीचे एक ब्लैक कलर का, काले रंग के पेस्ट से या काला रंग का कपड़ा उसका इंटरनल वॉल पर होता है। जो किरणें जाएगी उसको पुनः वापस आने नहीं देगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। हमारे रेटिना पर बना जो इमेज होता है वह रिवर्स होता है, वास्तविक तो होता ही है, रिवर्स होता है। लेकिन ब्रेन उसको मस्तिष्क कैलकुलेट करके, चूंकि वहां से नर्वस सिस्टम पर यह सूचना जाती है, फिर कैलकुलेट करके हमको सीधा दिखाई देता है। तो अब चलिए, निकट दृष्टि दोष, नजदीक के वस्तु को देख लेना, दूर के वस्तु को नहीं देखना। हु पर्सन्स कैन सी एट द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देखता है, नजदीक के वस्तु को देख लेता है। भाई दूर के वस्तु को क्यों नहीं देखता है?
तो देखिए, पहला बात नजदीक, मायोपिया। मायोपिया, इसमें जो नेत्र गोलक होता है, मोटा हो जाने से उसका फोकल लेंथ घट जाता है, और जब फोकल लेंथ घट जाता है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और क्षमता बढ़ जाने के कारण ऑब्जेक्ट पर से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर नहीं मिलकर रेटिना के इधर ही मिल जाती है, जिसके कारण वह व्यक्ति इस दोष से पीड़ित हो जाता है। इसको कहते हैं मायोपिया विजन इफेक्ट्स, निकट दृष्टि दोष। जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो वह आपको अल्फाबेटिकल वर्ड पढ़ाता है और वो पकड़ लेता है कि आपके पास निकट दृष्टि दोष है। तो वह करेगा क्या? वो कोई खास आपको एक अहम उपलब्धि नहीं दे देता है। लेजर स्पेक मशीन से आपके नेत्र के पावर कैपेसिटी को मापकर उसके एडेप्टेड में चश्मा बनवाता है। तो निकट के लिए कॉनकेव लेंस का जब चश्मा वह लिखता है, तब वह किरणें क्या होती है, आर्टिफिशियल कॉनकेव लेंस और नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्टेड होने के बाद रेटिना पे मिल जाती है। वह व्यक्ति आसानी से उस वस्तु को देख लेता है। अब चलते हैं हाइपर मायोपिया का क्या कारण है। इसमें जो किरणें होती है रेटिना से बाहर मिल जाती है, क्योंकि नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है वह घट जाती है। नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वह नेत्र से बाहर हो जाए, रेटिना से बाहर हो जाता है। जब वह व्यक्ति उत्तल लेंस का चश्मा पहन लेता है, कॉन्वेक्स लेंस का, तो ऑब्जेक्ट के हाथ से, चूंकि वो दूर के वस्तु को देख लेता है लेकिन नजदीक के वस्तु को वो नहीं देख पाता है। ही कैन सी एट द ऑब्जेक्ट व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द इनफाइनाइट पॉइंट, बट ही कैन नॉट सी व्हिच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, उसको नहीं देखेगा। लेकिन जब चश्मा वो पहन लेता है तो जो किरणें रेटिना से बाहर मिलती है वो रेटिना के अंदर ही मिल जाती है। अब रही बात कि हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है, वहां पर दो प्रकार के फाइबर हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से कनेक्टेड हैं। एक कोन फाइबर्स, एक रड फाइबर्स। कोन फाइबर्स कलर के लिए जिम्मेदार हैं और रड फाइबर लाइट के लिए जिम्मेदार हैं। कोन फाइबर कलर के लिए जिम्मेदार है और रड फाइबर प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। तो कोन फाइबर क्या करता है, वह रंग में विभेद बताने में वह हमको सामर्थ्य करता है, जबकि रड फाइबर प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है। ये दोनों फाइबर के माध्यम से इसकी सूचना मस्तिष्क को जाती है। और कुछ पशु पक्षियों में रड फाइबर नहीं होता है, जिसके कारण अंधेरा होते ही वह देखना, उनको दिखाई देना बंद कर देता है। लेकिन हम लोगों में दोनों है। एक वैसे नेचुरल घटना का नाम बताया जाए जो कि वर्ण विक्षेपण की सामान्य घटना हो, वह क्या है? प्रकृति में इंद्रधनुष का बनना। प्रकृति में इंद्रधनुष का बनना एक वर्ण विक्षेपण की सामान्य घटना है। ये खासकर आप देखे होंगे बरसात के दिनों में, अगर सूरज पूरब है तो रेनबो पश्चिम बनेगा, अगर सूरज पश्चिम है तो रेनबो पूरब बनेगा। हमेशा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब रही बात भाई कि यह रेनबो का फॉर्मेशन प्रकृति में कैसे होता है। बरसात के दिनों में जल के खरबों पार्टिकल मिलकर जल के एक छोटे से बूंद बनाकर आकाश में टंगाए हुए रहते हैं और सूरज की किरणें उससे ऊपर है। तो सूर्य के यहां से आने वाली किरणें जब खरबों वाटर के ड्रॉपलेट से जाती है अंदर उसके, तो उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है 2 बार।
वह जल की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती है। जैसे वह श्वेत प्रकाश उस ड्रॉपलेट के अंदर प्रवेश किया और पुनः वापस आया, उसका 2 बार रिफ्रैक्शंस होता है, वह 7 रंगों में बट जाती है, जिसे प्रकृति में इंद्रधनुष बनता है। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, यह क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डिवाइडेशन ऑफ द व्हाइट कलर, डिवाइडेशन ऑफ द व्हाइट कलर। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसके संदर्भ में न्यूटन ने बताया था। उसने इसको साबित करने के लिए एक न्यूटन डिस्क लिया, कोई चकती या धातु का या किसी भी चीज का, और उस चकती को 7 केंद्रीय भागों में, सेक्टर में डिवाइड कर दिया और 7 सेक्टर को 7 अलग अलग रंग से पेस्ट कर दिया, जिसको कहते हैं बैनी या पिनाला भिपग्योर। बैनी या पिनाला भिपग्योर। उस चकती को रंगने के बाद, पेस्ट करने के बाद, एक कील पर किलित किया और उसको तेजी से उसके परितः घुमाया। परितः घुमाने से 7 रंग मिलकर एक व्हाइट कलर की केवल अनुभूति दिखाई देता है। जो साबित किया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रूव दैट लाइट ऑफ द सन इज द मिक्सचर ऑफ द 7 कलर्स। तो न्यूटन डिस्क का आपको प्रयोग करना होगा। और प्रिज्म डज नॉट जेनरेट एनी कलर्स। प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, इसको आपको साबित करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? 2 प्रिज्म लेंगे। एक प्रिज्म को जो त्रिभुज के आकार का होता है, एक प्रिज्म का जो वाइडली पर्सन है नीचे रखेंगे और उसे श्वेत प्रकाश को भेजेंगे। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। उसके आगे एक पर्दा को रख देंगे। पर्दा पर 7 रंगों का धब्बा प्राप्त होगा, जिसको कि स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं। और उस पर्दे में एक ऐसा होल बनाएंगे जिससे एक ही कलर की किरणें बाहर की तरफ निकले, और उसके तरफ वर्टिकल रिवर्स में फिर एक प्रिज्म को रखेंगे। तो उस प्रिज्म से पार होने के बाद पुनः एक ही किरणें, जो किरण इस पर्दे के छिद्र से निकली थी, दूसरे पर्दे के दूसरे प्रिज्म के दूसरे तरफ वही किरण प्राप्त होती है। इसका मतलब यह साबित होता है कि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। अब हमारा प्रश्न है कि खतरे में डेंजरस सिंबल में रेड कलर का उपयोग क्यों होता है? तो भाई, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, उसमें लॉन्ग वेवलेंथ का रेड कलर होता है और काफी दूर से दिखाई देता है। अगर आप ऐसा इसको कीजिए कि एक दीवार पर 7 रंग का पट्टी बैनी या पिनाला लगा दीजिए और पीछे की तरफ हटते जाइए। पहले बैगनी मतलब बैनी या पिनाला क्रमशः ग्रेजुअली एक करके सारे रंगे दिखाई देना बंद करते चले जाएगा और लाल काफी दूर तक दिखाई देगा। अगर आप दूर से आते हैं तो सबसे पहले आपको लाल दिखाई देगी। उसका वेव लेंथ अधिक होने के कारण खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग होता है। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? एट द सनसेट टाइम्स एंड द सनराइज टाइम्स we see to the sun in color of the red. Why? तो जब सूर्योदय के समय में निकलता है और सूर्यास्त में डूबता है, तो उस समय धूलकण वगैरह, हवा की डेंसिटी, वेपर वगैरह काफी उसमें विभिन्न प्रकार के इम्प्योरिटी रहती है।
तो सूर्य के यहां से जो किरणें चलती है और सारी किरणें रास्ते में ही स्कैटरिंग हो जाती है, और मजबूत होने के कारण, लॉन्ग वेवलेंथ होने के कारण रेड कलर का वही हमारे नेत्र पर पहुंचती है। वही बात होता है संध्या के टाइम में कि डूबते समय सूर्य रेड कलर का दिखाई देता है। एक और क्वेश्चन है कि आप देखे होंगे सूर्योदय के पहले 2 मिनट पहले हमको सूर्य उगने का आभास हो जाता है, उसका चक्का, उसका स्पेयर टाइप का दिखाई देने लगता है, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता। ऐसा भाई क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ड्यू टू द तारे का टिमटिमाना भी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जैसे हम लोग जब सूर्य हमारे पृथ्वी जब सूर्य के सामने जाने का जब प्रयास जाती है तो सूर्य भी क्षितिज के अंदर रहता है, लेकिन उसका जो प्रकाश होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे नेत्र पर पहुंचती है और हमारे नेत्र से टकराकर पुनः पीछे की तरफ अपसरित होती है। तो सूर्य के ही अपोज में ऊपर की तरफ सभी किरणें मिलती है, तो एक काल्पनिक सूर्य हम लोगों को पहले दिखाई देना शुरू कर देता है। तो डूबने में भी वही होता है, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है, और उगने के पहले 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला, इस क्वेश्चन को बार बार विजिट करेंगे। आपको यह एकल बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस शॉर्ट लॉन्ग में विभिन्न प्रकार में आपको सेव करेगा, और मैं कल संस्कृत के 30 मार्क्स के क्वेश्चन मैं ग्रामर से रिलेटेड डालूंगा। और दूसरा बात, कुछ क्वेश्चन हमारे पास लीड से भेजा गया है त्रिकोणमेट्री का, उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, उसको भी डालने का प्रयास करूंगा। तो हमारे चैनल, अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जो हमारे स्टूडेंट 2024 के एग्जामिनी है उसे भी सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।